हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और आज है करवा चौथ और करवा चौथ है आज। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। आप सब ने व्रत रखा होगा और मैंने भी रखा है, लेकिन मैं अभी नहाई नहीं हूँ। और अपडेट ये है कि किचन का काम हो चुका है। हस्बैंड जा चुके हैं बाहर, आज वो बाहर गए हैं। देखते हैं वो शाम को कब तक लौटते हैं। होपफुली वो जल्दी लौट आएँ, आई होप। और मेरे फादर इन लॉ घर पर ही हैं, तो उनका भी मैं खाना बना चुकी हूँ। बस रोटियां सेकनी बाकी हैं। बाकी काम रह गया है। देखिए मेरा बेडरूम क्या हालत हो रखी है। ये मुझे सब क्लीन करना है फ़िलहाल। तो चलिए मैं इसको क्लीन करती हूँ। दूसरा, मैंने अपनी कुर्ती ऑल्टरिंग के लिए डाली हुई थी, जो मुझे अभी पहननी है नहाकर। वो अभी आई नहीं है, मुझे वो भी लेके आनी है। सो देखते हैं, और होपफुली उसकी शॉप खुली हुई हो और मुझे वो मिल जाए, क्योंकि कल मैं गई थी तो वो बंद थी। देखते क्या होता है। अब मैं आ गई हूँ अपनी मेहंदी लगाने। कल मेरी मेहंदी लगी नहीं थी क्योंकि कल दिवाली की सफाई करी ना एक्चुअली, तो उस वजह से थोड़ा टाइम नहीं लगता है, बहुत थक भी होती तो नहीं लगा पाई। तो आज लगा रही हूँ, थोड़ा टाइम भी है तो आज मैं मेहंदी लगा रही हूँ। थोड़ा करी करी लगाने का मन है तो कोशिश करती हूँ लगा लूँ। ज़्यादा तो नहीं आती और जैसे काम चल जाएगा ठीक है तो लगा लेते हैं मेहंदी। देखिए कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। आगे की अच्छी लगी ना, मैं अपने देखी मेरी मेहंदी कैसी लगी है, बताइएगा ये कैसी लग रही है। और अब मैं लगा रही हूँ पीछे अपने हाथ पर। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लगाऊंगी, मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ इससे। देखते हैं कैसी आती है, आप बताइएगा कैसी लग रही है कमेंट में बिलो। सो चलो इसे भी फिनिश करते हैं जल्दी जल्दी, कमर में दर्द हो रहा है बैठे बैठे। कैसी लग रही है, देखिए कैसे आया है इसका फाइनल लुक। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका फाइनल लुक। आई रियली लव इट। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया बट इट्स रियली टर्न आउट वेरी वेल, इट्स लुकिंग फैबुलस आई थिंक। तो आपको कैसी लगी आप मुझे बताना। आगे हथेली वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है बैक वाली, सो बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही है। और मेरा अब मेहंदी तो फिनिश हो चुकी है। दूसरे हाथ में मैं थोड़ी सी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। अब मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ जो मैं सुबह पहनूंगी पूजा के बाद। अब पहनने वाली हूँ, ये है जो मैं अभी ऑल्टरिंग पर से लेकर आई हूँ।
अब मैं नहा तो ली हूँ, मैंने ड्रेसअप हो गई हूँ। अब मैं नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं पहनने की वो पहनूँगी, जैसे चूड़ियाँ, इयररिंग्स, मंगलसूत्र, सिंदूर और ये सब मैं पहनूँगी। और देखो मैं तैयार हो गई। बताइएगा ज़रूर ये ड्रेस मेरे पे कैसा लग रहा है, मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही है, आपको कैसे लगे मेरे बिच्छू और मेरी पायल। सो कमेंट डाउन बिलो, यार करो कमेंट कैसी लग रही हूँ मैं। यहाँ मेरी मदर इन लॉ की भी मेहंदी मैं लगा चुकी हूँ। उनकी मेहंदी कैसी लग रही है बताइए। और उन्होंने कहा था हल्की सी लगाना, ज़्यादा ताम झाम वाली मत लगाना, हैवी वाली। तो मैंने उनकी हल्की ही मेहंदी लगा। यहाँ आ गए हम अपनी किचन में खाना बनाने। खाने में क्या क्या बन रहा है चलिए मैं बता देती हूँ। अरे बता क्यों दूँ, दिखाई जो देती हूँ। दिखाते हैं आपको हमारी किचन। तो त्योहार है, व्रत है, खाना ना बने ऐसा हो सकता है। जब व्रत तोड़ेंगे तो अच्छे खाने से ही तोड़ेंगे ना, ऐसे थोड़े ना हल्का फुल्का कुछ भी बना लो। अच्छा खाना खाएंगे। व्रत तोड़ने के बाद पूरी दिन की तपस्या है तो अच्छा अच्छा खाना तो बनता ही है। तो आज मैं बना रही हूँ, दही बड़े भी नहीं कहेंगे और दही फुल्की भी नहीं कहेंगे, इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है ये कुछ, इसे रायता भी बोल सकते हैं आप। और मैं बना रही हूँ मटर पनीर, और बना रही हूँ छोले, और बना रही हूँ सूजी का हलवा, पूड़ियाँ, बस। और मीठे में है रसगुल्ला, पाइनएप्पल रसगुल्ला फ्लेवर वाला। सो यहाँ पर मम्मी मेरी हेल्प करा रही है। मम्मी सूजी भून रही है हलवे के लिए और मैं पकौड़ियाँ तल रही हूँ दही के रायते के लिए, सॉरी रायते के लिए। और इसमें मैंने जो पकौड़ियाँ मैं तल रही हूँ ना, ये बेसन भी है इसमें थोड़ा सा, और दाल है। दाल ज़्यादा है, दाल का पोर्शन, और बेसन का पोर्शन थोड़ा कम है। और इसमें हल्का मैंने सोडा भी डाला है। दाल के पाउडर को मैंने 3-4 घंटे सोक किया और फिर उसको मैंने थोड़ा पीसा मिक्सर में, उसमें बेसन मिक्स किया और सोडा भी मिक्स किया है। फिर मैं इसको दही में डालूँगी, फेंट कर। दही को आप अच्छे से फेंट लीजिए। दही पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, लेकिन हल्का सा पानी उसमें आप डाल दीजिए, क्योंकि पकौड़ियाँ पानी ये एब्जॉर्ब करती हैं, फिर बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए उसमें दीजिए।
तो यहाँ पर मेरा सूजी का हलवा भी तैयार है, रायता भी बन चुका है आपने देखा, और ये हैं छोले। छोले का रंग बहुत अच्छा आया, बल्कि छोले का रंग तो क्या, टेस्ट भी बहुत अच्छा आया। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, खाने का मन अब भी कर रहा है। वेरी टेस्टी एंड लुक सो टेम्पटिंग एंड डिलीशियस ऑल्सो। लग रहा है ना? बताना, मन कर रहा है ना खाने का। और यहाँ मम्मी बेल रही हैं पूड़ियाँ, और मम्मी पूड़ियाँ बेल रही थी और मैं तैयार होने चली गई, तो उन्होंने बोला कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें टाइम लगेगा तैयार होने में, मैं तो फटाफट हो जाऊँगी, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना। सो मैं तैयार होने चली गई थी किचन का काम फिनिश करके। तो मम्मी पूड़ियाँ बना रही थी कि मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ, उसके बाद तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि 2 बच्चे होते हैं, मैं काम मैनेज दोनों तरफ से होता है। अगर 2 जने ना हो तो काम करना बहुत मुश्किल है 2 बच्चों के साथ। फिर भी हम बहुत लेट हो गए थे पूजा के लिए, लेकिन कर लिया था। अब 2 बच्चों के साथ तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कहीं थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो हो जाता है यार, तो चलता है काम। जब तक बच्चे बड़े नहीं होते, थोड़े से अपने ये काम खुद नहीं करने लग जाते, तब तक ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। फिर बहुत हेल्प हो जाती है, एक जन साथ होता है तो अपने ये काम खुद। यहाँ मेरा रह गया था पनीर अभी बनाने को, क्योंकि कोई गेस्ट आ गए थे घर पे, तो मैं उनके लिए पकौड़ियाँ भी बनाने लग गई थी बीच में। वो पार्ट मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत जल्दी है काम करने की, और उस बीच वो आ गए तो उनके लिए मुझे चाय नाश्ता बनाना पड़ा। और मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी पनीर की उनके लिए, तो मेरा पनीर रह गया था बनने के लिए, तो मैं पनीर बनाने लगी। फिर बीच में तैयार होने नहीं गई, फिर मैंने कहा पहले पकौड़ियाँ बना जाती हूँ उनके लिए, फिर मैं बनाऊँगी, तैयार हो जाऊँगी। इसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहनती हूँ। मैं लहंगा पहनूंगी, और ये मेरी इंगेजमेंट का लहंगा है। आई थिंक मैं इसको सेकंड टाइम पहन रही हूँ। सो दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं कैसे पहनती हूँ और क्या पहनती हूँ, पूरा दिखाती हूँ। चलिए मिलती हूँ तैयार होके। मेरा पनीर भी अब बन चुका है, हो गया है तैयार। मसाला अच्छे से भून लिया था मैंने, और फिर मैंने पनीर बना लिया अच्छे से। पूड़ियाँ भी बनी। हेलो एवरीवन, आज सुबह से मुझे अब अब टाइम मिला है आपसे बात करने का। काफ़ी टाइम हो चुका है, खाने की तैयारी हो चुकी है। चंदा मामा अभी नहीं निकले हैं, अभी हमारी पूजा भी नहीं हुई है। और आउटफिट तो आपने देख ही लिया है मैंने क्या पहना है।
और ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत अच्छा पीस है ये। सो आपको कैसा लग रहा है बताना ज़रूर कि अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, जो भी है आपके रिव्यूज़ को बताना ज़रूर। मुझे बताओ। और दूसरी चीज़, प्यास लग रही है, अब लगना शुरू हो गई है। 7:30 हो गए हैं, चंदा मामा पता नहीं कब निकलेंगे। सो कब तक वेट करना पड़ेगा। प्यास लग रही है, खाने की तैयारी हो चुकी है, खाना बनाते बनाते खाने का मन कर रहा था। मुझे कैसी लग रही हूँ मैं रात की आउटफिट में? पूजा से पहले का आउटफिट है ये, जो मैंने रात को पहना था। कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। और ये वो सामान है जो मैं मूंझती हूँ, जो मैं सिस्टर इन लॉ को देती हूँ। ये सामान मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को देती हूँ। इसमें सारा श्रृंगार का सामान होता है और एक साड़ी या सूट होती है। इस बार सूट उन्होंने अपनी पसंद का लिया है, क्योंकि मैं और वो शॉपिंग करने साथ ही गए थे इस बार। तो उन्होंने बोला मुझे वुलन सूट दिला दो, कुछ कपड़े ही देने हैं ना, तो कुछ भी दिला दो। तो उन्होंने अपनी पसंद से ले लिया। और ये हम आ गए अपनी पूजा करने के लिए। मैं और मम्मी हम दोनों साथ में ही पूजा करते हैं। वो मुझे बताती जाती हैं, क्योंकि मैं हर साल भूल सी जाती हूँ कि कैसे क्या करना होता है। पता नहीं क्या सबके साथ ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। वो मुझे बताती हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। हमारा मंदिर थोड़ा छोटा है, तो कैमरे की पोजीशन हस्बैंड ने ले रखा था, लेकिन फिर भी इतना ढंग से इसमें शूट नहीं हो पा रहा था। जैसा हुआ मैंने कर लिया। सो क्योंकि इसमें कैमरा भी नहीं रख सकते, तीसरा पर्सन आ भी नहीं सकता, तो थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी। लेकिन हाँ, जितना भी हुआ शूट मैंने लिया है इसमें से अपनी पूजा का। तो अब पूजा कर ली हम लोगों ने, और ऊपर जाएंगे और जल देंगे। फिर कुछ हस्बैंड व्रत तोड़ेंगे, तो फिर होगा आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब हम आ गए ऊपर, चंदा मामा निकल आए हैं, तो हम उनकी अब पूजा करने आ गए हैं। मैंने अर्घ दे दिया है चंद्रमा को, उनकी आरती कर रही हूँ। अब पतिदेव की भी पूजा होगी, आखिर आज वो सेलिब्रिटी हैं भाई, तो उनकी भी हम आरती करेंगे, तिलक करेंगे, और जो भी होते हैं रिचुअल्स वो सभी पूरे करेंगे। आज का दिन वाकई में बहुत स्पेशल होता है, बहुत ख़ास होता है। मेरे को पूरी साल वेट रहता है कि फेस्टिवल कब आएगा। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस फेस्टिवल। सो मुझे ये बहुत प्यारा लगता है। आपको कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। और मैंने अब दे दिया था, फिर मेरे बाद मम्मी ने दिया था, और मैं मम्मी के पैर छू रही हूँ।
और उसके बाद पता है यूवी भी छुएगा पैर, उसे उसे लग रहा है मम्मा छू रही है तो मैं भी छूऊं। और उसने मेरे साथ पूजा भी करी, आपने अभी देखा होगा वो अर्घ दे रहा था। आज बच्चे बड़े शौक थे, खासकर मेरी बेटी जो छोटी है 1.5 साल की भी नहीं है अभी, तो वो तो अजय ऐसा लग रहा था कि आज मम्मा क्यों तैयार हो रही है, आज इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है। उसने मेरा तैयार होना बहुत मुश्किल कर दिया। उसके बाद उसे लगा ये कहीं जा रही है। और यूवी भी उसके पापा बाहर से आए, बोलता है देखो ये क्या कर रही है, ये मेकअप कर रही है, ये मेकअप कर रही है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उन्हें बस नया कुछ दिख रहा है। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आज का